मेरे एक मित्र के मैनेजर की अत्यधिक काम करने की वजह से मृत्यु हो गई। वे अपनी कंपनी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कर्मचारी था। टीम के एक तिहाई हिस्से को कम करके आप हमसे और काम की उम्मीद करते हैं। हम देखेंगे कि आपकी ये उम्मीद कितनी जायज़ है। ऑफिस की वर्चुअल मीटिंग के दौरान मेरा बच्चा पीछे से शोर कर रहा था। अब मैं टीम के सदस्यों के मन में अपने इंप्रेशन को लेकर चिंतित हूँ। ये सभी टाइटल्स किसी उपन्यास के अंश नहीं हैं, बल्कि ये रेडिट प्लेटफॉर्म पर भारतीय पेशेवरों द्वारा लिखे गए कुछ वास्तविक पोस्ट के अंश हैं। ये पोस्ट दिखाती हैं कि भारत की तीव्र आर्थिक समृद्धि का जश्न मनाने के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। आसान शब्दों में कहें तो हम वर्किंग आबादी के कल्याण को दरकिनार कर ये आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लगे हैं। आइए हम आपको भारत में काम के अत्यधिक बोझ की समस्या को समझाने के लिए एक दिलचस्प सफर पर लेकर चलते हैं। इस सफर में हम काम के अत्यधिक बोझ के पीछे के कारणों, इसके परिणामों और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे जीवन को दोबारा पटरी पर लाने में अवकाश की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानेंगे। समस्या की भयावह स्थिति, आंकड़े जो आपको चौंकने पर मजबूर कर देंगे। शुरुआत करते हैं कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों से। इंडीड द्वारा 2023 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 88% कर्मचारियों से नियमित रूप से तय वर्क आवर्स के बाद भी काम के सिलसिले में संपर्क किया जाता है और 79% कर्मचारियों को इस बात का डर रहता है कि यदि वे वर्क आवर्स के बाद किए गए कम्युनिकेशन का जवाब नहीं देंगे तो उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाएगा या उनकी प्रोफेशनल इमेज को खराब कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सामान्य बात है, ये सबके साथ होता है ना? लेकिन यहीं पर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 में ये प्रावधान है कि कर्मचारियों से सप्ताह के 6 दिनों में अधिकतम 48 घंटे तक ही काम करवाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी को प्रतिदिन 9 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। लेकिन व्यवहार में तो ऐसा नहीं होता है। इसे अक्सर एक नियम की जगह एक सुझाव की तरह माना जाता है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2023 की एक रिपोर्ट में भारत को लंबे वर्क आवर्स वाले शीर्ष देशों में शामिल किया गया था। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के 51% कर्मचारी सप्ताह में 49 घंटे से भी अधिक काम करते हैं। ओवर अचीवर्स पैराडॉक्स, जहां अधिक हमेशा बेहतर नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कड़ी मेहनत करना अच्छी बात नहीं है? क्या ऐसा नहीं है कि इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं? तो जरा एक पल के लिए रुकते हैं और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पर विचार करते हैं। क्या आप जानते हैं इस आर्थिक सिद्धांत के अनुसार अधिक इनपुट हमेशा अधिक आउटपुट नहीं देता है। फिर यह सिद्धांत हमारे काम पर भी लागू होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2023 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि प्रति सप्ताह 50 घंटे काम करने के बाद प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता में वास्तव में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब कि आप जो अतिरिक्त घंटे काम कर रहे हैं वे शायद फायदे से ज़्यादा आपका नुकसान कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी के मामले तक ही सीमित नहीं है। अत्यधिक काम का स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव भी कम चौंकाने वाला नहीं है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स की 2023 के एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 25 से 45 वर्ष की आयु के कामकाजी पेशेवरों में तनाव से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं में 27% की वृद्धि हुई है। भारत के कार्यबल में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और एंजाइटी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं आम होती जा रही हैं। अब क्या आपको याद है कि पिछली बार आपने काम की डेडलाइन के कारण परिवार के साथ डिनर कब मिस कर दिया था? पर ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हैं। इंडियन सोसाइटी फॉर लेबर इकोनॉमिक्स द्वारा किए गए एक सर्वे में पाया गया है कि 68% भारतीय पेशेवर नियमित रूप से काम की जिम्मेदारियों के चलते अपने निजी समय में भी काम करने के लिए मजबूर होते हैं, जबकि 90% कर्मचारियों को अपनी निजी और व्यावसायिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना काफी मुश्किल लगता है। ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जिससे पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक संबंधों पर बुरा असर पड़ रहा है। अब बात करते हैं बर्नआउट एपिडेमिक की। अब हम एक नए टर्म के बारे में बात करेंगे जिसने कॉर्पोरेट जगत में तूफान मचा दिया है। ये टर्म है बर्नआउट। ये केवल थकान को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक आकर्षक शब्द नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये एक गंभीर स्थिति है।
ये शब्द हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं भारत एक बर्नआउट महामारी का सामना तो नहीं कर रहा। डेलॉइट इंडिया की एक रिपोर्ट से पता चला है कि 77% भारतीय पेशेवरों ने अपने करियर में किसी न किसी समय बर्नआउट का अनुभव किया है। यह आंकड़ा प्रत्येक 4 में से 3 व्यक्तियों से भी अधिक है। इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें लगातार थकान का अनुभव करना, उत्पादकता में कमी आना और मैं अब यह नहीं कर सकता जैसी आम भावना का उत्पन्न होना है। पुणे की चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐना का मामला लेते हैं, जिनकी मृत्यु एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में काम के अत्यधिक दबाव के कारण हो गई है। लगातार काम के दबाव, नींद की कमी और अपने निजी जीवन की उपेक्षा ने उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाला था। ऐना की कहानी इस बात को याद दिलाती है कि जब हम अपने जीवन में अवकाश के महत्व को भूल जाते हैं तो क्या होता है। बाल अधिकारों पर यूएन कन्वेंशन में बच्चों के आराम और मौज मस्ती के अधिकार को मान्यता दी गई है, लेकिन वयस्कों के बारे में क्या हम सभी को आराम करने, ऊर्जा प्राप्त करने और उन गतिविधियों को करने के लिए समय की आवश्यकता नहीं है जो हमें खुशी देती हैं? सांस्कृतिक पहेली, जब भागदौड़ भरी जिंदगी नुकसानदायक हो जाती है। चलिए अब इस समस्या के उस बुनियादी कारण पर आते हैं जिस पर आमतौर पर कोई बात नहीं करना चाहता है। इस अधिक काम के संकट को बढ़ाने वाले सांस्कृतिक कारकों की बात करें तो भारत में यह मान्यता काफी आम है कि सफलता कड़ी मेहनत और त्याग से ही मिलती है। ये एक ऐसी धारणा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और इसे गरीब से अमीर बनने वाले उद्यमियों और सेल्फ मेड मिलियनर्स की कहानियों से और भी अधिक बल मिलता है। लेकिन एक पक्ष यह भी है कि ये भागदौड़ भरी जिंदगी हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचा रही है। यू गवर्नमेंट के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 72% भारतीय मिलियनियर्स और जनरेशन जी प्रोफेशनल्स हमेशा ऑन रहने और काम के लिए उपलब्ध रहने का दबाव महसूस करते हैं। ये मानसिकता एक विषाक्त वातावरण तैयार कर रही है जहां अधिक समय तक काम करने को न केवल स्वीकार किया जाता है बल्कि अक्सर इसका जश्न भी मनाया जाता है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया भी इसमें हमारा समर्थन नहीं कर रहा है। अगर आप लिंक्डइन पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऐसी अनगिनत पोस्ट देखने को मिल जाएंगी जिसमें सप्ताह में 80 घंटे तक काम करने और उठो और मेहनत करो की मानसिकता का महिमा मंडन किया जा रहा है। ये एक ऐसी खतरनाक कहानी या भावनात्मक पटकथा तैयार कर रहा है जो आत्म मूल्य को उत्पादकता के साथ जोड़ता है। लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि क्या सचमुच यही सफलता का एकमात्र रास्ता है? क्या हम एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है? इकोनॉमिक पैराडॉक्स, जब अधिक काम ग्रोथ को बाधित करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि निश्चित रूप से यह सारी मेहनत अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी ही होगी, है ना? लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि भारत में अत्यधिक काम करने की संस्कृति इसकी आर्थिक क्षमता को बाधित कर रही है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत अर्थव्यवस्था में अपने महिला श्रम बल की हिस्सेदारी को बढ़ाता है तो 2025 तक भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद में $770 बिलियन तक की वृद्धि हासिल कर सकता है। लेकिन अंदाजा लगाइए कि महिलाओं को क्या चीजें पीछे खींच रही हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है, वो है अत्यधिक काम करने की संस्कृति। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 38% भारतीय महिलाओं ने घरेलू देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के कारण अपनी नौकरी छोड़ दी या अपने काम के घंटे कम कर दिए क्योंकि लंबे और मांग आधारित वर्क शेड्यूल के कारण उन्हें वर्क लाइफ बैलेंस में कठिनाई हो रही थी। इसके अलावा अत्यधिक काम की वजह से स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि तनाव से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में कमी और स्वास्थ्य सेवा पर होने वाले खर्च के कारण सालाना लगभग $14 बिलियन का नुकसान होता है। एक नया रास्ता तैयार करना, संतुलित भविष्य के लिए समाधान। तो आखिर इस समस्या से निपटने का रास्ता क्या है? इस बारे में जानने के लिए अंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी के हालिया शोध पर एक नज़र डालते हैं, जिससे पता चलता है कि पेंटिंग, बुनाई या मिट्टी के बर्तन बनाने जैसी अवकाशकालीन गतिविधियां काम से ज़्यादा सेहत को बेहतर बना सकती हैं। यह सिर्फ मौज मस्ती करने का साधन भर नहीं है, बल्कि ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, रचनात्मकता को बढ़ावा देने और आखिर में हमारे कामकाजी जीवन को अधिक उत्पादक बनाने में भी मदद करता है। तो आइए अब जानें कि अवकाश का वास्तव में क्या मतलब होता है। ये सिर्फ खाली समय नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए यह चुनने की आज़ादी है कि हम अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं। सही मायने में अवकाश लोगों को आराम,
शौक, मनोरंजन, खेल और यात्रा जैसी गतिविधियों में शामिल होने का मौका देता है। लेकिन ये केवल तभी संभव है जब इसमें से कुछ भी करने की पूरी आज़ादी हो। अवकाश सिर्फ व्यक्ति के स्वयं के कल्याण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये समुदायों के सांस्कृतिक जीवन को बनाए रखने, पारिवारिक जीवन के लिए भावनात्मक समर्थन प्रदान करने, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने और अपने विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्क लाइफ बैलेंस। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि किसी भी इंसान को अपनी आजीविका के लिए काम तो करना ही होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जहाँ एक और नौकरी के साथ ज़रूरत से ज़्यादा लगाव तनाव का कारण बन सकता है, तो वहीं दूसरी ओर नौकरी ना होने से भी चिंता और अवसाद पैदा हो सकता है। इसलिए मुख्य बात इनके बीच सही संतुलन स्थापित करने की है। आमतौर पर काम और आराम एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन ये कभी कभी एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं। दरअसल जब हमें किसी काम को अपने हिसाब से करने या चुनने की आज़ादी मिलती है, तो यह हमें आराम जैसा लग सकता है। जैसा कि रॉबर्ट रॉबिन्सन ने एक बार कहा था, आराम वह काम है जिसके लिए आप स्वेच्छा से काम करते हैं। लेकिन जब काम हमारे आराम करने के समय और निजी हितों को प्राप्त करने में बाधक बनने लगता है, तो समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाती हैं। चलिए अब कुछ ऐसे नए तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे काम के अत्यधिक बोझ की समस्या को संतुलित किया जा सके और साथ ही अवकाश के महत्व को भी बढ़ावा मिल सके। कुछ कंपनियां पहले से ही इस दिशा में साहसिक कदम उठा चुकी हैं। भारत के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर्स में से एक जीरोधा ने 2023 में तब सुर्खियां बटोरी थी जब उसने कंपनी में एक ऑटोमेटिक लॉगआउट फीचर को अपनाया। इससे शाम 6 बजते ही सारे सिस्टम अपने आप बंद हो जाते हैं। इस तरह ये कर्मचारियों को ज़्यादा देर तक काम करने से प्रभावी ढंग से रोक सकता है। कंपनी ने इस नीति को अपनाने के 6 महीने के भीतर अपनी कुल उत्पादकता में 24% की वृद्धि हासिल की और कर्मचारियों में रिपोर्ट किए गए तनाव के स्तर में 30% की कमी भी दर्ज की गई। इसके बाद राइट टू डिस्कनेक्ट जैसे कानूनी उपायों का उदय हुआ। 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसा विधेयक पेश किया जिसमें कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद काम से संबंधित कॉल या ईमेल को अस्वीकार करने का अधिकार देने की बात की गई है। हालांकि यह विधेयक सदन में अभी भी विचाराधीन है। ये लोगों के निजी समय के महत्व को पहचानने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। कुछ तकनीकें भी काम के बोझ से निपटने में भूमिका निभा रही हैं। वर्क इन सिंक जैसे भारतीय स्टार्टअप कर्मचारियों के वर्कलोड की निगरानी करने और बर्नआउट को रोकने के लिए एआई संचालित उपकरण विकसित कर रहे हैं। ये उपकरण काम के पैटर्न की पहचान करने और प्रबंधकों को सचेत करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं, जिससे टीम के सदस्यों को काम के अधिक बोझ के खतरे से बचाया जा सके। इसके अलावा द माइंड्स फाउंडेशन जैसे संगठन मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और तनाव प्रबंधन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट सेटिंग्स में वर्कशॉप्स आयोजित कर रहे हैं। उनकी 2023 की इम्पैक्ट रिपोर्ट में वर्कशॉप के प्रतिभागियों के बीच रिपोर्ट किए गए तनाव के स्तर में 40% की कमी देखी गई। इन सफलताओं के बावजूद शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हमारे भीतर से आना चाहिए, और वो ये है कि काम और सफलता के बारे में हमारी सामूहिक मानसिकता में बदलाव ला जाए। हमें उत्पादकता को काम किए गए घंटों की संख्या के बजाय उत्पादित किए गए मूल्य और काम की गुणवत्ता से मापना चाहिए। हमें अपनी मौलिक समझ में बदलाव करके ये स्वीकार करना चाहिए कि आराम और अवकाश केवल विलासिता की चीज नहीं है, बल्कि ये स्थायी सफलता के लिए आवश्यक है। संतुलन की शक्ति, सफलता की एक नई परिभाषा। भारत में काम के अत्यधिक बोझ के संकट को समझने से जुड़े अपने इस सफर को समाप्त करते हुए आइए एक पल के लिए सोचते हैं और ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां सफलता आपके वेतन या दिन भर में काम के लिए बिताए गए समय से मापने की बजाय आपके जीवन की गुणवत्ता से मापी जाती हो। जहां आपकी पेशेवर उपलब्धि में निजी तौर पर आपकी संतुष्टि और प्रसन्नता भी शामिल हो। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमारी पहुंच के भीतर है, लेकिन इसके लिए सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। नीति निर्माताओं से लेकर व्यावसायिक उद्यमियों तक, शिक्षकों से लेकर व्यक्तियों तक, हम सभी को भारत की कार्य संस्कृति को नया रूप देने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इसीलिए अगली बार जब आप खुद को रात रात भर काम करते हुए पाएं, तो खुद से एक सवाल पूछें कि क्या यह सच में आपकी सफलता का सही रास्ता है। क्या यह सही समय नहीं है कि आप फिर से इस बारे में सोचें कि आपके लिए वास्तव में सफलता का क्या मतलब है। याद रखिए, आपका जीवन कोई तेज रफ्तार दौड़ नहीं है।
ये एक मैराथन की तरह है और इस दौड़ में जो अपनी ऊर्जा लंबे समय तक बनाए रखते हैं वो ही आगे निकल पाते हैं। अब फैसला हमें करना है कि हम अधिक काम और थकान के रास्ते पर चलकर कुछ देर के लिए आगे निकलना चाहते हैं या संतुलित और टिकाऊ सफलता के लिए एक नया रास्ता अपनाना चाहते हैं।